आज हम लोग क्लास 12 का लाइट ऑप्टिक्स प्रकाश, तो इसके पीछे वाले क्लास में आपको इंट्रोडक्शन लाइट की बता दी गई थी कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो हमारे आंखों को सेंसिटाइज करती है, अर्थात संवेदनशीलता प्रदान करती है, एक वोल्टेज क्रिएट करती है जिससे हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है बच्चों। और इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया था बच्चों कि लाइट रे क्या शब्द होता है। तो अब बताए थे कि फिजिक्स में जो लाइट रे का शब्द होता है बच्चों वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है बच्चों। जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है उसका एक डायग्राम बनाया जाता है जिसका नाम दिया गया था आपको लाइट रे बच्चों। अब आपको पिछले वाले इंट्रोडक्शन में बच्चों एक सरफेस के बारे में 3 प्रॉपर्टी बताई गई थी बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका एक सरफेस है बच्चों, यहाँ पर एक लाइट रे आ रही है। क्या है बच्चों? ये लाइट रे एनर्जी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन होता है बच्चों। तो इस सरफेस की 3 प्रॉपर्टी बताई गई थी बच्चों। एक तो ये क्या कर सकता है सरफेस, इस लाइट रे को अवशोषित कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? अवशोषित करता है। और दूसरा, इस लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिशन कर सकता है बच्चों, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने देता है, तो ट्रांसमिटेड कर सकता है बच्चों। क्या कर सकता है? मीटेड कर सकता है बच्चों, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने दे सकता है बच्चों। और तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये लाइट रे को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये किसी भी पृष्ठ का बच्चों क्या होता है, 3 प्रॉपर्टी लाइट के चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों। एक तो अवशोषित कर सकता है, एक तो क्या कर सकता है, उत्सर्जित। उत्सर्जित का मतलब यहाँ तात्पर्य होगा बच्चों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने देगा। और दूसरा होता है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है बच्चों, परावर्तित कर सकता है। तो बच्चों जो ये आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, अब उसके बाद में बच्चों आपको बताया गया था कि लाइट रे, अभी हमको पढ़ना है कि लाइट रे की स्टडी 2 पार्ट में की जाती है बच्चों, एक वेव ऑप्टिक्स में और एक रे ऑप्टिक्स में की जाती है बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स में न्यूटन ने कॉर्पुलस थ्योरी दिया, उन्होंने बताया कि लाइट रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। हाइगेंस साहब ने बताया कि जो एनर्जी होता है ये वेव के फॉर्म में चलती है। तो आपको बताया गया था बच्चों कि अब हमको जब तक स्टडी करना है बच्चों, किसके फॉर्म में करना है, कि लाइट रे क्या होती है, स्ट्रेट फॉर्म में चलती है। न्यूटन ने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। आप लोग जानते हैं कि पिन लगा दिया जाता है, इधर से लाइट भेजा जाता है, एक पिन हटा जाए दूसरी लाइट आती है, अगर दूसरा नहीं आया तो बच्चों दूसरी नहीं आती, तो लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती बच्चों। ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया था बच्चों। अब ये जो सरफेस की बच्चों जो तीसरी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड को हम लोग उठाते हैं बच्चों और इसी का नाम दिया जाता है क्या, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सारा इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया गया बच्चों। अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर जाइए, रिसर्च करिए इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, लाइट, वहां पर आपको बताया गया था बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो स्टार्ट करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखते ही बच्चों इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों लोअर क्लास में आप लोगों ने क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है बच्चों। फिर से एक बार आपको क्या कर दिया जाए, रिवीजन कर दिया जाए बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, इसके बारे में आपको कक्षा हाई स्कूल में डीपली पढ़ाया जाता है बच्चों। और हम बेसिक से आपको स्टार्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में बच्चों। तो जिन्होंने क्लास 10th नहीं पढ़ा है वो कृपया करके बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़े बच्चों। तो देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लाइट क्या होगी, तो परावर्तन होगा बच्चों। यहां पर क्या करिए, आप एक परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे बच्चों। क्या, ये मान लीजिए परावर्तक आपका क्या है, पृष्ठ। अभी आपको बताया जाएगा बच्चों, इसका नाम दीजिए M1 और इसका नाम क्या दीजिए, M2। बच्चों इसका नाम क्या होता है, चिकनी सतह भी बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, चिकनी सतह भी बोलते हैं बच्चों। और इसी को बच्चों कितना लोग बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोला जाता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ भी बोला जाता है बच्चों। अब देखिए क्या होगा बच्चों कि आप जानते हैं सरफेस की 3 प्रॉपर्टी होती है बच्चों, या तो लाइट को अवशोषित कर सकता है, या तो लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने दे सकता है बच्चों, या तो लाइट रे को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ना, ऑब्जर्प्शन नहीं पढ़ना है, अवशोषित नहीं पढ़ना है बच्चों।
अभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी नहीं पढ़ना है बच्चों। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा बच्चों। फिलहाल अभी जो हमारा टॉपिक है बच्चों सिर्फ रिफ्लेक्टेड से रिलेटेड है बच्चों। अब मान के चलिए बच्चों ये एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई बच्चों, ये क्या है लाइट रे। देखिए बच्चों कुछ लोग होते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यहां पर तीर का निशान नहीं देते बच्चों। तीर का निशान आपको देना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि लाइट रे जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। तो ये एक क्या होता है लाइट रे, आपको तीर के द्वारा क्या करना बच्चों प्रदर्शित करना है, ये वाला डायरेक्शन आप भूलेंगे नहीं। अब क्या होता है बच्चों ये लाइट रे आई इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर क्या हुई इंसिडेंट हुई। देखिए ये लाइट रे क्या हो रही है गिर रही है किसी पॉइंट पर, तो बच्चों इसका नाम दिया गया इंसिडेंट रे नाम दिया गया। और बच्चों हिंदी में बोलेंगे इसको आपतित किरण, क्या बोला जाएगा बच्चों आपतित किरण नाम दिया जाएगा। और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंसिडेंट रे बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे बच्चों। अब क्या होगा परावर्तन होगा रिफ्लेक्ट होगा बच्चों। तो इस मीडियम में तो आना नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो अभी पढ़ना बाद में हमको। तो बच्चों ये क्या होती है इसी मीडियम में, मान के चलिए मीडियम 1 है, ये मीडियम क्या है 2 है बच्चों। तो जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। तो ये देखिए ये आपतित किरण है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, तो इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है बच्चों परावर्तित, क्या बोला जाता है बताइए परावर्तित किरण नाम दिया जाता है बच्चों। क्या नाम दिया जाता है परावर्तित किरण नाम दिया जाता है बच्चों। अब ये आपतित किरण हो गया, ये आपका क्या हो गया परावर्तित किरण। तो बच्चों कितने एंगल से आई है कितने एंगल से जाएगी इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों एक हम लोग इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों अभिलंब खींच लेते हैं। तो इसका नाम दिया जाता है बच्चों क्या अभिलंब। क्या नाम दिया जाता है अभिलंब। अब अभिलंब क्या है बच्चों परावर्तित किरण क्या है आपतित किरण क्या है बच्चों, इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा बच्चों। अब देखिए जो आपतित किरण है और अभिलंब इसके बीच में आप देख रहे हैं एक एंगल बनता है बच्चों। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक क्या बनता है बच्चों ये वाला एक एंगल बनता है जिसको बच्चों आपतन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपतन कोण नाम दिया जाता है बच्चों। तो आपतन कोण क्या होता है बच्चों अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को क्या नाम दिया जाता है आपतन कोण बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी क्या बनता है एक एंगल बनता है बच्चों जिसको परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों परावर्तन कोण कहा जाता है बच्चों। तो पूछा जाए कि परावर्तन कोण क्या होता है आपतन कोण क्या होता है बच्चों, तो सिंपल शब्दों में आप बता सकते हैं बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं बच्चों। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को क्या बोलते हैं बच्चों परावर्तन कोण बच्चे बोलते हैं। इसको बच्चों हम लिखते हैं आर से और इसको लिखते हैं आई से। अब देखिए बच्चों पूछते हैं सर कि आई और आर से ही क्यों लिखे, तो बच्चों इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का पहला शब्द क्या है आई, इसीलिए लिखा गया आई से। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों आर आता है रिफ्लेक्टेड से, इसीलिए लिखा जाता है क्या आर से लिखा जाता है बच्चों। और जिस पॉइंट पर बच्चों आपतित किरण पड़ती ये वाला पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है पी, इसको बोला जाता है बच्चों क्या आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों आपतन बिंदु बोला जाता है बच्चों। तो ये क्या होता है कि ये होता है देखिए इस सरफेस का अभी हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं बच्चों कि जो लाइट आ रही है उसको क्या कर रही है रिफ्लेक्ट कर रही है। पर्पज यही है बच्चों कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको क्या कर रही है रिफ्लेक्ट कर रही है। तो पूछा जाता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या कर ले बच्चों प्रकाशित कर ले। तो प्रकाशित किस प्रकार करेंगे जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो तल से
चिकने तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है बच्चों। तो देखिए क्या परिभाषित करेंगे बच्चों, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है बच्चों। तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। इस बात को आप समझिए बच्चों। ये देखिए, ये आपतित किरण हो गई आपको। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको नाम दिया जाता है आपतित किरण बच्चों। और ये मान लीजिए मीडियम 1 है ऊपर वाला, इस चिकने सतह के ऊपर एक मीडियम मान लीजिए, चिकने सतह के ऊपर दूसरा मीडियम मानेंगे बच्चों। तो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है बच्चों कि ये आपतित किरण है और इस पृष्ठ पर टकराई और इसी माध्यम में क्या हो गई बच्चों? वापस लौट गई। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं बच्चों। तो अब यहाँ तो आपतित किरण और देखिए अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम दिया जाएगा आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनेगा जिसको बोला जाएगा परावर्तन कोण बच्चों। आपतन कोण के I से लिखते हैं हम लोग, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। ये चिकनी सतह है बच्चों ये, और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही बच्चों उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो बच्चों ये रहा उसकी क्या परिभाषा, आपको लिख कर बता दिया गया बच्चों। यहां तक कॉपी करिए बच्चों, और या तो शॉर्ट इसके लीजिए। नेक्स्ट वाला जो हम लोग करेंगे उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या इसमें चीजें हैं बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे बच्चों। अब इसके बारे में जो चीजें हैं बच्चों आपको एक एक डिटेल्स में बताया जाएगा, कि क्योंकि बच्चों आपको पता चले कि ये क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको देखिए परावर्तक पृष्ठ के बारे में बताया जाए तो नंबर 1 जो इस डायग्राम में सारा चीज बताया गया बच्चों, सारा डिटेल आपको बताया जाए तो पहला आपको बताया जाए परावर्तक पृष्ठ के बारे में। क्या बताया जाएगा बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोला जाता है बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी पूछा जाता है परावर्तक पृष्ठ क्या है, तो आप सिंपल सा एक शब्द में बता सकते हैं कि प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकराकर बच्चों वापस लौटती है उसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं बच्चों। तो आप इसके बारे में जान चुके परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बच्चों। अब अगला हमको पढ़ना है बच्चों, तो परावर्तक पृष्ठ का नाम क्या है बच्चों? M1 और क्या है? M2 है। तो ये मान लीजिए आपके क्या है? M1 और M2 क्या है बच्चों? परावर्तक पृष्ठ है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो आप इसको क्या करिए अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं बच्चों कि परावर्तक पृष्ठ
किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण जिस पृष्ठ से टकरा कर क्या होगी बच्चों, वापस लौटेगी, उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे बच्चों। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर अगला वाला हम लोग डिफिनेशन डिफाइन करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बच्चों क्या कि इसमें आपको आपतित किरण, यहां देखिए, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, हेडिंग जो पड़ेगा वो होगा बच्चों आपतित किरण होगा। क्या होगा बच्चों? आपतित किरण। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे बोलते हैं बच्चों। तो इसका परिभाषित आप क्या करेंगे, वह प्रकाश की किरण जो पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। क्या परिभाषित करेंगे बच्चों? वह पृष्ठ, क्या लिखेंगे? वह पृष्ठ या वह प्रकाश लिख सकते हैं, पृष्ठ मत लिखिए। वह प्रकाश जो, वह प्रकाश किरण लिखिए बच्चों। क्या लिखिए? वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक, क्या लिखिए? परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है। क्या होती है बच्चों? टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। तो जो बच्चों किरण कहते हैं, तो बच्चे जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है आपके पास, ये प्रकाश की किरण आके क्या हो रही है, टकरा रही है बच्चों। तो टकराने, परावर्तक पृष्ठ पर जो टकराती है बच्चों, उसी का नाम दिया जाता है क्या? आपतित किरण नाम दिया जाता है बच्चों। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में देखिए, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं बच्चों। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, परिभाषित कर लीजिए बच्चों। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं बच्चों। आपसे उम्मीद है कि कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे बच्चों, आप इसको परिभाषित कर रहे होंगे, इसको आप लिख रहे होंगे बच्चों। सारा डिटेल में आपको बताया जा रहा है बच्चों कि ये क्या क्या चीजें होती है बच्चों। बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्या बेसिक नॉलेज से आपको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आप क्या करिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे बच्चों। अब दूसरा परिभाषित हम लोग करते हैं। चलिए अब हेडिंग डालते हैं बच्चों, क्या? परावर्तित किरण। क्या हेडिंग डालते हैं? परावर्तित किरण। देखिए बच्चों एकदम बेसिक से, एकदम सोचिए क्लास 9th 10th से स्टार्ट किया जा रहा है बच्चों। आप उम्मीद करते हैं इस परावर्तित किरण क्या होती है बच्चों, आप बता सकते हैं हम लोग। वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मान के चलिए बच्चों कि आपके पास क्या है, पृष्ठ है बच्चों। ये वाली एक किरण आई, यहां पर टकराई। तो ये वाली जो किरण आ रही बच्चों, जो टकरा रही, देखिए ये वाली किरण जो आई टकराई, इसको बोला जाएगा आपतित किरण बच्चों। टकरा कर ये जो वापस जा रही बच्चों, देखिए ये वाली जो टकराई इसको आपतित किरण, और ये जो वापस जा रही है बच्चों इसको बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। तो बच्चों ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से क्या वापस जाने वाली बच्चों, देखिए ये आपतित किरण टकराई और ये जो वापस जा रही है इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग क्या? परावर्तित किरण। ये आपको परिभाषित किया, देखिए वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती उसको बच्चे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए बच्चों। तो इसको भी आप क्या करिए, कॉपी पेन पर नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग परिभाषित अगले वाले टर्म को परिभाषित करेंगे बच्चों। तब तक आप इसका क्या लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो होगा बच्चों हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु।
क्या होगा बच्चों, आपतन आपतन बिंदु होगा। देखिए बच्चों एकदम बेसिक से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपतन बिंदु होगा बच्चों। तो आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ पर, देखिए आपतित आपतित किरण आपतित किरण परावर्तक परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है बच्चों। देखिए यहां डायग्राम में देखिए बच्चों, ये आपतित किरण किस बिंदु पर गिरी, P पर। तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ है ये आपका, तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरेगी बच्चों उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु। इसको डिनोट कर सकते हैं आप क्या, P। P कोई बच्चों नाम नहीं है, आप A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं, C भी दे सकते हैं, D, एनीथिंग, आप कुछ भी नाम देंगे। लेकिन आपको ये रखना है याद बच्चों कि आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है, जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम क्या दिया जाता है, आपतन बिंदु नाम दिया जाता है बच्चों। तो इसको आप क्या करिए, इसको भी आप कॉपी लीजिए। नेक्स्ट हम लोग परिभाषित करते हैं अपना। चलिए बच्चों अब लिखते हैं बच्चों, आपतन कोण को परिभाषित हम लोग करते हैं बच्चों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, अगर कॉपी पे लिखते हैं तो बच्चों तो अच्छी बात है, हम आपको टाइम देंगे भरपूर बच्चों, क्योंकि आप लिखते रहिए, आप अच्छे बच्चे हैं बच्चों, कि ये सारा परिभाषित आपको देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा जा रहा है बच्चों। आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, लाइट क्या होती है बच्चों, और लाइट रे क्या होती है, ये सारा चीज आपको बताया जा रहा है बच्चों। चलिए इसको आप क्या हम इरेज कर सकते हैं, 1 2 3। चलिए बच्चों अब हम लोग परिभाषित करेंगे बच्चों आपतन कोण को। बच्चों क्या करेंगे, आपतन कोण को परिभाषित कर लिया जाए बच्चों। तो आपतन कोण को परिभाषित किया जाए बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो चलिए इसको भी परिभाषित कर लें बच्चों। देखिए परिभाषित करने से पहले आप खुद परिभाषित कर सकते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाएगा बच्चों, आपतन कोण बोला जाएगा बच्चों। तो यहां पर क्या लिया जाए, आपको इसको क्या किया जाए, परिभाषित कर लिया जाए बच्चों। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण बोलिए, ये हो गया आपतित किरण, और ये क्या हो गया, आपतित किरण, और बताइए, हाँ वेरी गुड, और अभिलंब क्या लिखेंगे बच्चों, अभिलंब के बीच बने कोण को बच्चों, बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। इसे किससे लिखते हैं बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब होगा बच्चों यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोला जाएगा बच्चों, इंसिडेंट रे बोला जाता है बच्चों, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। तो बच्चों देखिए ई आई है, तो इसीलिए इसको किससे लिखा गया है, आई से। देखिए आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है, ये क्या है बच्चों, अभिलंब है, तो इसके बीच में क्या कोण बना है, आई, जिसका नाम दिया जाएगा क्या, आपतन कोण नाम दिया जाएगा बच्चों, जिसको किससे लिखा जाएगा, आई से लिखा जाएगा बच्चों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझ नहीं तो बार बार कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं बच्चों। तो ये हो गया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए बच्चों इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट टर्म को क्या डिफाइन किया जाएगा बच्चों। अब बच्चा हमारे पास क्या, परावर्तन कोण। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, क्या बच्चों, परावर्तन कोण। तो बच्चों परावर्तन कोण क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। देखिए परावर्तन कोण आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, देखिए ये परावर्तित किरण है
और ये क्या है बच्चों, अभिलंब है। इसके बीच में कोण क्या बना है, आर। आर का नाम क्या बच्चों, परावर्तन। परावर्तन कोण, तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, परावर्तित किरण। क्या लिखेंगे बच्चों, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या वो नाम दिया जाएगा बच्चों, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तन कोण कहते हैं। इससे किससे प्रदर्शित कर देंगे बच्चों, आर से। आर का मतलब बता दिया गया। आर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे आर से आता है बच्चों, इसीलिए किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है बच्चों। तो आपको इसको देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये आपका क्या है बच्चों, परावर्तित किरण, ये क्या है अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बना जिसका नाम क्या दीजिएगा, इसका नाम क्या दिया जाएगा बताइए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, परावर्तन कोण। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं बच्चों, परिभाषित कर सकते हैं। तब तक इसका क्या लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अगर कॉपी पे लिख रहे हैं बच्चों तो कॉपी पे अच्छी बात है लिखने, तब तक आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बच्चा बच्चों, अब अभिलंब बचा है बच्चों। तो अभिलंब को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो किसको डिफाइन किया जाएगा बच्चों, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है बच्चों। तो नॉर्मल क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं बच्चों हम लोग। नॉर्मल क्या होता है चीज, इसको देखिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से पृष्ठ के, क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु के पृष्ठ से, क्या लिखेंगे बच्चों, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु क्या होता है, पी, यही होता है आपका, क्या बताइए, आपतन बिंदु क्या है, पी। आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत, क्या लिखेंगे बच्चों, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत, क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा। आपतन बिंदु के पृष्ठ से लंबवत खींची गई, क्या लिखेंगे बच्चों, खींची गई रेखा को क्या बोलेंगे, खींची गई रेखा, खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं बच्चों। चलिए इसको डायग्राम में समझ लिया जाए बच्चों। देखिए ये आपका क्या है बच्चों, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर क्या खींचे हैं, लंब खींचे बच्चों। देखिए ये आपका पी पॉइंट जो है वो अभिलंब है। अभिलंब पर ये क्या है, नॉर्मल है बच्चों। तो अभिलंब पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब बताइए बच्चों 90 डिग्री। तो बच्चों ये पृष्ठ पर क्या होता है, जो परावर्तक पृष्ठ पर होता है, जो लंब होता है 90 डिग्री खींचा जाता है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है बच्चों। अभिलंब में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। ऐसा अभिलंब खींचना है कि जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर ये हमारा जो हैंड का एक उंगली है, ये इस पर क्या है बच्चों, नॉर्मल है। अगर इस पृष्ठ को घुमा दिया जाए तो अभी भी क्या है, नॉर्मल है। इस पृष्ठ को ऐसे घुमाया जाए तब भी क्या है बच्चों, नॉर्मल है। मतलब पृष्ठ को कैसे भी किसी तरह आप क्या करिए, घुमाइए चाहे इधर करिए, इस पर हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए बच्चों। मतलब जिधर से भी आप देखेंगे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों। कितने डिग्री, 90 डिग्री। और जिस बिंदु पर ये गिरता है उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे बच्चों उसी का नाम क्या होगा, अभिलंब होगा बच्चों। आई होप आपको अभिलंब समझ में आया होगा। अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहते हो, आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है बच्चों। तो ये रहा आपके पास। देखिए आपको बेसिक चीज बता दिया गया बच्चों कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है और परावर्तक पृष्ठ क्या होता है बच्चों। ये सारा डिटेल में आपको समझा दिया गया बच्चों। इसीलिए लाइट का इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है बच्चों कि ये सारी चीजें आप क्या करिए, अच्छे से कवर करिए, को आगे पढ़ने में आपको कोई भी असुविधा ना हो। और असुविधा हो ही नहीं सकता, आशुतोष सर जी के जो बैच में पढ़ता है डाउट नाम का कोई चीज ही नहीं होता बच्चों, पूछने की जरूरत
पढ़ते ही नहीं है बच्चों। चलिए, क्योंकि हम आपको बेसिक से सिखाते हैं बच्चों। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ इसके लॉ बने हैं बच्चों, किसके, प्रकाश के परावर्तन के कुछ क्या बने हैं, लॉज बने हैं, नियम बने हैं बच्चों। तो उस नियम को हम लोग क्या करें, स्टडी कर ले बच्चों। तो हम लोग डालेंगे क्या हेडिंग जो पड़ेगा बच्चों, या परावर्तन के लॉज ऑफ क्या पड़ेगा बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ क्या बताइए, रिफ्लेक्शन। क्या हेडिंग डाला जाए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन के नियम बच्चों, बोलते हैं क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम बच्चों। क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियम। तो बच्चों कुछ परावर्तन के क्या आपके पास है, नियम है बच्चों। उस नियम को क्या करते हैं हम लोग, यहां पर जान लेते हैं बच्चों क्या क्या नियम होता है बच्चों। तो आपको देखिए यहां पर एक परावर्तक पृष्ठ बना जाए। अब परावर्तक पृष्ठ जैसे ही आपको समझ गए बच्चों, परावर्तक पृष्ठ आपको डिटेल में बता गया, जहां पर आपतित किरण गिरती है, मतलब जिस पृष्ठ पर आपतित किरण गिरती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। और जो किरण इस पर परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है बच्चों, उसका नाम क्या दिया जाता है, आपतित किरण। और बच्चों जो क्या होती है, वापस लौटती है, उसको क्या नाम दे देता है, परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में क्या बनता है बच्चों, एक अभिलंब बनता है बच्चों। तो ये आपका अभिलंब हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये आपका अभिलंब हो गया। ये आपका नाम क्या होगा बच्चों, आपतित किरण हो गया। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, आपतित किरण। और बच्चों इसको क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है बच्चों, परावर्तित किरण बोला जाता है बच्चों, परावर्तित किरण नाम दिया जाता है बच्चों। और ये यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसका नाम आपतन कोण दिया गया बच्चों। यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको नाम क्या दिया गया, परावर्तन कोण नाम दिया जाता है बच्चों। पीछे अभी तुरंत आपको बता के आया जा रहा है बच्चों। तो देखिए पहला नियम क्या होता है बच्चों, नियम क्या होता है बच्चों, पहला कि ये आपको बताया गया कि परावर्तन का पहला नियम होता है बच्चों कि ये देखिए, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। मान के चलिए एंगल कितना बना, आई बना बच्चों। परावर्तित किरण हो गया अभिलंब, इसके बीच में एंगल क्या बनता है, आर बच्चों। तो परावर्तन का ये रूल है बच्चों, आपको एकदम याद करना है बच्चों कि जितने एंगल से मान के चलिए 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर बच्चों आपतित किरण आई, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर अगर आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित भी 30 ही डिग्री पर ये होगी। तो मतलब आप कह सकते हैं आपतित किरण बराबर क्या होगा, सॉरी आपतन कोण, इसका नाम क्या देगा, आपतन कोण, इसका नाम क्या देगा, परावर्तन कोण। तो बच्चों आपतन कोण जितने एंगल पर होगा, अपवर्तन परावर्तन कोण उतने ही एंगल पर होगा। तो एंगल आई बराबर क्या होगा बच्चों, एंगल आर होगा। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। सुनिए यहां पर क्या लिखेंगे, आपतन कोण, क्या लिखेंगे बच्चों, आपतन कोण, क्या लिखेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण किससे लिखते हैं बच्चों, आई से लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे बच्चों, परावर्तन कोण मतलब आर। तो एंगल आई बराबर क्या होगा बच्चों, एंगल आर होगा। ये परावर्तन में आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच अगर एंगल 30 है तो बच्चों अभिलंब और अपरावर्तित किरण का बीच का कोण भी कितना होगा, 30 होगा। अर्थात आपतन कोण बराबर क्या होना चाहिए, परावर्तन कोण होना ही चाहिए बच्चों। ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, देखिए आपतित किरण, क्या लिखेंगे बच्चों, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए बच्चों दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। जैसे बोला जाता है बच्चों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज करते सर एक ही तल में कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों आपके साथ कौन है, आशुतोष सर है।
तो सर आपको समझाएंगे तीनों एक ही तल में मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मान के चलिए बच्चों ये हमारे पास एक सरफेस है, क्या बच्चों, एक सरफेस। अब यहां पर देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये क्या है, आपतित किरण है, क्या बच्चों, आपतित किरण इस सरफेस पर, और यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ बच्चों, ये क्या है इसका अभिलंब। देखिए तीनों एक ही तल में का मतलब होता है बच्चों, क्या आप एक डायग्राम बनाने के दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, डायग्राम बनाने के दिया जाए बच्चों, अगर आपके पास एक सरफेस इस तरह दिया जाए बच्चों, तो क्या आप आपतित किरण का इसमें डायग्राम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ये परावर्तित किरण का डायग्राम, इस मान के चलिए कि आपका ये जो अभी जिस बोर्ड पर हम बच्चों पढ़ा रहे हैं, किस बोर्ड पर, अभी जो ग्रीन बोर्ड पर हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको एक लाइन खींचने के लिए दिया जाए ये वाली लाइन, तो क्या आप ये लाइन खींच सकते हैं कि नहीं बोर्ड पर? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता दें, जिस कॉपी पर आप नोट कर रहे हैं बच्चों, क्या उस कॉपी पर ये वाली लाइन खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं। तो जिस लाइन को पहली बार खींचेंगे सरफेस पर, उसका आपतित किरण नाम होगा बच्चों। क्या होगा? आपतित किरण। क्या बच्चों जिस पेज पर आप लिख रहे हैं, क्या ये वाली डायग्राम उस पर बना सकते हैं जो वापस लौट रही है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका नाम क्या दिया जाता है बच्चों? परावर्तित किरण। क्या उसी कॉपी पर ये वाला डायग्राम आप बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों। तो इसका नाम दिया जाता है बच्चों अभिलंब। तो बताइए क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब अपने कॉपी, जिस कॉपी पर लिख रहे हैं बच्चों, आप बना सकते हैं कि नहीं? हाँ बना सकते हैं। तो पूछा जाए ये तीनों रेखा जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, अभिलंब तो रेखा नहीं बच्चों, अभिलंब में क्या अपनी कॉपी पे बना सकते हैं बच्चों? तो हाँ बोलेंगे बना सकते हैं। तो बच्चों क्या वो कॉपी पर बना जा सकता है? इसीलिए बच्चों बोला गया कि यह तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर नहीं बना पाते बच्चों, स्पेस में होता, तो बोल देते ये तल में नहीं होते, क्योंकि हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉपी पर बच्चों, बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो बच्चों परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है बच्चों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। तो अब चलिए कुछ परावर्तन के हम क्या कर सकते हैं, प्रकार पढ़ लें बच्चों। तो परावर्तन के प्रकार अभी फिलहाल आपको 2 प्रकार के पढ़ने बच्चों, दोनों आपको प्रकार हम शॉर्ट में आपको समझा दें, उसे लिखना इसकी उतना उचित नहीं बच्चों, समझ जाना बहुत जरूरी है। लिखेंगे तो हम लोग बाद में लिख सकते हैं बच्चों। तो आप इसका क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं बच्चों। ये दोनों क्या आपके नियम है बच्चों। तो 2 नियम आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो आई होप आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। चलिए तो हम लोग अब लिखते हैं परावर्तन के बच्चों प्रकार। क्या लिखते हैं हेडिंग? परावर्तन के प्रकार। बच्चों हमको उम्मीद है कि आप लोग तहे दिल से कॉपी पेन लेके बैठे होंगे बच्चों, क्योंकि आशुतोष सर जानते हैं कितना मारते हैं, कितना पीट देते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। जो अपनी मर्यादा को लांघता है उनको अच्छे से, आप लोग समझते हैं, कनपट क्या कर देते हैं, हम लाल कर देते हैं। चलिए यहां पर आइए देखा जाए। चलिए तो क्या लिखा जाए बच्चों? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डाला जाए बच्चों? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों इसको बोलते हैं परावर्तन के प्रकार। क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। तो बच्चों आपको सिर्फ प्रकार में आपको समझाया जाएगा। अगर किसी बच्चों को डाउट होगा कि इसका सर डिफिनेशन क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, हम उसको बता देंगे बच्चों। कोई डाउट वाली दिक्कत ही नहीं होती है। हम बार बार कहते हैं जो आशुतोष सर के क्लास में पढ़ता है बच्चों, डाउट नाम का कोई चीज ही नहीं, तो पूछेगा क्या? चलिए बच्चों देखिए, आपको एक सरफेस ये दिया जाए बच्चों, आपको एक सरफेस ये दिया जाए, मान के चलिए कि आपके पास ये 2 सरफेस दिया जाए बच्चों। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ। तो ये आपको 2 पृष्ठ दिया जाए बच्चों,
मान के चलिए लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, कहां से आ रही बच्चों, बहुत दूर से। तो जब लाइट रे बहुत दूर से आती बच्चों, बहुत ही दूर से आती बच्चों, तो आप मान के चलिए वह एक दूसरे के पैरेलल मानी जाती हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर मानी जाती है बच्चों। तो मान के चलिए ये एक लाइट रे ऐसे आई, बहुत दूर से आ रही बच्चों, एक लाइट ये आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, ये भी एक लाइट रे आ रही है, बहुत दूर से आ रही है बच्चों। ये तीर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चों लाइट रे जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके पास कुछ डायरेक्शन होता बाबू, उसका कुछ इज्जत होता है, इज्जत का ख्याल रखा जाता है बच्चों, तो इसीलिए तीर बनाया जाता है बच्चों। अब मान के चलिए बच्चों ये एक पृष्ठ है, और जब इस पृष्ठ से टकराती है बच्चों, तो कुछ इसका डायग्राम इस तरह मिले बच्चों, इस टाइप में आपको मिले बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जब बहुत दूर से आई बच्चों, तो एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल थी। मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो आपतित किरण है एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, एक दूसरे के समांतर हैं। और टकरा कर जब वापस लौट रही हैं बच्चों, तो इनको देखिए एक दूसरे का भी क्या है, समांतर हैं बच्चों। यही लाइट मान लीजिए फिर दूर से आए बच्चों, तो एक दूसरे के क्या है, समांतर है बच्चों। लेकिन जब ये टकरा कर वापस आई बच्चों, तो इस तरह से कुछ हमें डायग्राम मिला बच्चों। इस तरह से क्या मिला बच्चों, कुछ डायग्राम मिला। तो हमने सोचा कि ये तो पैरेलल आई बहुत दूर से, लेकिन टकराने के बाद वापस जब लौट रही हैं, टकराने के बाद जब वापस लौट तब भी पैरेलल हैं बच्चों, एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन ये तो पैरेलल आई बहुत दूर से, लेकिन टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं रह गई बच्चों। हमारी साइंस यहीं पर क्या हो गई, रुक गई बच्चों। अब साइंस सोची कि ऐसा क्या हो गया कि ये वाला सरफेस से पैरेलल आई, अर्थात समांतर आई, टकराने के बाद भी क्या हो गया, समांतर ही रह गई बच्चों। और ये भी पैरेलल आई, लेकिन इस पृष्ठ से टकराने के बाद समांतर नहीं हुई। तो बच्चों बहुत जब बारीकी से देखा गया, बहुत ही किससे देखा गया, बारीकी से देखा गया, तो बच्चों ये वाला सरफेस आपको ऐसे मिला। कैसे मिला, ऐसे। और ये वाला सरफेस पृष्ठ जो देखा गया ऐसे मिला। यहां पर बच्चों जब प्रकाश की किरण देखिए, यहां पर जब टकराएंगी तो किसी का एंगल ज्यादा है, किसी का एंगल कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का क्या है, ज्यादा है बच्चों। तो परावर्तन में, परावर्तन के नियम में आपको क्या बताया गया था बच्चों, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो बच्चों यहां पर आई कुछ और बना होगा, तो इसीलिए आर कुछ और होगा बच्चों। यहां कुछ आई और होगा, तो यहां पर कुछ आर कुछ और होगा बच्चों। तो ये सरफेस स्मूथ ना होकर इस डिजाइन का मिला। इसीलिए बच्चों आपतित किरण तो पैरेलल आई, लेकिन टकराने के बाद अलग अलग एंगल पर चली गई बच्चों। और यहां पर देखा गया कि सब का प्लेन क्या है बच्चों, स्मूथ है, मतलब समतल है। इसीलिए आई, सबका एंगल आई और एंगल क्या था, आर था बच्चों। तो इसका नाम दिया गया बच्चों नियमित परावर्तन। क्या दिया गया बच्चों, नियमित परावर्तन। क्या नाम दिया गया बच्चों, आप बताइए, नियमित परावर्तन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, नियमित परावर्तन नाम दिया गया। और इसका नाम दिया गया बच्चों अनियमित परावर्तन। क्या नाम दिया गया बच्चों, अनियमित परावर्तन नाम दिया गया। तो बच्चों कभी कभी पूछा जाता है नियमित परावर्तन क्या होगा, अनियमित परावर्तन क्या होगा बच्चों। तो आप नियमित परावर्तन में क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण क्या होती है, एक दूसरे के समांतर आती है, पृष्ठ से टकराने के बाद, यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो बच्चों, समांतर हो, और पृष्ठ से टकराने के बाद क्या हो, समांतर ही जाए। देखिए यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, पृष्ठ से टकराने के बाद क्या हो, समांतर हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, नियमित परावर्तन बोलते हैं बच्चों। यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो,
टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ना हो बच्चों, तो इसको बोला जाता है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन के पीछे कारण क्या है? कुछ बच्चे बोलते सर कारण क्या है? तो आप कारण देख रहे हैं, ये वाला सरफेस हमको इस तरह मिला, तो कहीं एंगल आई कुछ और है, कहीं कुछ सरफेस हमारा एक जैसा है नहीं बच्चों, तो कहीं पर एंगल आई होगा, कहीं पर आर होगा, कुछ एंगल बदल जाएंगे, कुछ एंगल इधर हो जाएंगे, किसी का एंगल कम होगा, किसी का एंगल ज्यादा होगा बच्चों। तो फिर से आपको परिभाषित करने के लिए क्या तरीका है? यदि प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, और टकराने के बाद भी वापस जब लौटती हो तो क्या हो, समांतर हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को बच्चों नियमित परावर्तन कहा जाता है। यदि प्रकाश की किरण समांतर आती है, टकराने के बाद वो समांतर ना हो, एक दूसरे के समांतर ना हो, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इसको बोला जाता है बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आए हों बच्चों, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं अगर कोई दिक्कत होगा बच्चों तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अगर बच्चों इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चे, क्योंकि फिजिक्स 1-2 पर आपके साथ हर प्रॉब्लम के साथ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हर चैप्टर का बेसिक हिस्टोरिकल पार्ट आपको जरूर बताते हैं बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क जरूर